हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। आज हम सीखेंगे कंडीशंस। कंडीशंस मतलब इफ एंड एल्स। कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो हम कोई टास्क करेंगे। आई वुड से कि परफॉर्म टास्क इफ कंडीशन इज ट्रू थी, तो अगर ये कंडीशन का आउटपुट अगर ट्रू थी आता है तो हम ये वाला टास्क परफॉर्म करेंगे। बेसिकली इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो रन होगा इफ दिस कंडीशन इज ट्रू थी। अगर ये कंडीशन फॉल्सी वैल्यू आती है, इस कंडीशन का आउटपुट फॉल्सी वैल्यू आता है, तो हम यहाँ पे ये वाले कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड आएगा वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ एंड एल्स का स्टेटमेंट और सिंटेक्स कैसा होता है। कि इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके अंदर एक ब्लॉक बनाते हैं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू थी, ओके, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू थी तो हम कुछ करेंगे, कोई टास्क करेंगे। अगर ये ट्रू थी नहीं है तो कुछ और करेंगे, एल्स कंडीशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से अगर तुम किसी लड़की को प्रपोज करते हो, तो अगर वो लड़की तुम्हें हाँ बोल देती है, विच मीन्स ट्रूथ ही रिजल्ट दे देती है, तो यू विल से console.log हुर्रे, राइट। अगर नहीं देती है तो विल से console.log sad face, I am sad। अब हम एक कंडीशन लिखेंगे जिसके बेसिस पे अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम अंदर आ जाएंगे एंड ये वाला एक कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो कंडीशन लिख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर इक्वल टू ट्रू। अगर ये आंसर की वैल्यू ट्रू है, मतलब ये ट्रूथ ही है, तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, वरना हम ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी आंसर की वैल्यू ट्रू है, तो आई होप यू नो द आंसर गाइस, क्या प्रिंट होने वाला है, हुर्रे। तो अगर लड़की ने आंसर ट्रू में दिया है तो हम बोलेंगे हुर्रे। अगर लड़की ने बोला कि नहीं, अगर फॉल्स होता आउटपुट तो आंसर आता आई एम सैड। लेट्स सी, यू कैन सी वी गॉट हुर्रे। अगर ये वैल्यू फॉल्स होती, अगर तो मैं लड़की बोल देती कि नहीं, शी इज नॉट कन्विंस्ड विद यू, तो आंसर आता आई एम सैड। तो आई होप आपको सिंटेक्स एंड लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि इफ कैसे यूज किया जाता है। उसके अंदर एक कंडीशन लिखते हैं, ओके। अगर इस कंडीशन का आउटपुट ट्रूथ ही होता है तो हमें ये वाला रिजल्ट आता है, वरना ये वाला कोड रन होता है। आई होप दैट्स क्लियर। लेट्स यूजर से कोई इनपुट लेते हैं एंड लेट्स सी कि ये फॉल्स एंड ट्रू की जो वैल्यू है वो लड़की ही एंटर करेगी। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था window.confirm, जिससे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं कैंसिल और ओके में। अगर मैं एक कोड किसी लड़की को भेजूं और वो रन करके देखे एंड उससे विंडो पूछेगा सवाल कि डू यू लव मी, तो यहाँ पे यू कैन सी इट सेज डू यू लव मी। कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो नल वैल्यू मिलेगी, नल वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे नल हो जाएगा, नल इज अ फॉल्सी वैल्यू। तो एल्स के अंदर जाके हम ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मैं ओके करूंगा मुझे ट्रू आएगा, ट्रू की वैल्यू मतलब ट्रू थी मतलब हुर्रे। लेट्स सी, अगर मैं कैंसिल करता हूं तो आई एम सैड, अगर मैं ओके करता हूं तो हुर्रे। आई होप दैट्स क्लियर गाइस। window.confirm से हमने यूजर से वैल्यू लिया, आंसर लिया कि कैंसिल या ओके, एंड उसके बेसिस पे हम लोग कंडीशन रन कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम यूजर से उसके मार्क्स एंटर करवाएंगे एंड उसके मार्क्स के बेसिस पे उसको ग्रेड्स असाइन करेंगे, मार्क्स। एंड उससे बोलते हैं यूजर से कि window.prompt। इफ यू रिमेंबर गाइस, हमने सीखा था window.prompt क्या करता है, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाता है। तो हम बोलेंगे एंटर योर मार्क, तो यूजर से बोलेंगे भाई अपने मार्क्स एंटर करो। एंड अगर आपको याद होगा गाइस, window.prompt हमको स्ट्रिंग वैल्यू देता है, तो स्ट्रिंग वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में, सो दैट हमें नंबर मिल सके यहाँ पे, ओके, नंबर। तो नंबर कर रहे हैं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था, कोवर्जन का। अगर आपने कोवर्जन और डायलॉग्स का टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज चेक द प्रीवियस वीडियो, आपको उसमें टाइप कन्वर्जन एंड डायलॉग्स के वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली समझ पाओगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, नंबर एंड window.prompt। मैं दोबारा समझाता हूँ, window.prompt क्यों यूज कर रहे हैं गाइस, टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। नंबर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू होगा। तो वट एवर यूजर विल टाइप, जो भी यूजर लिखेगा वो स्ट्रिंग में आने वाला है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द नंबर, सो दैट हम नंबर्स में कंपैरिजन कर सकें। ये होती है कोवर्जन। कोवर्जन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पिछली वाली वीडियोस देख लो, कोवर्जन और डायलॉग, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए इस लाइन की। ओके, तो अब हम अपनी कंडीशन शुरू करते हैं एंड यूजर्स को ग्रेड देना असाइन करते हैं। तो पहली जो मेरी कंडीशन है वो है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर मेरे मार्क्स 0 से बड़े हैं एंड मार्क्स लेस देन है और इक्वल टू है 32 के, तो ये मेरी कंडीशन है जहां मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे जो मार्क्स हैं वो 0 से बड़े हैं एंड 32 से कम है, तो इसको असाइन करनी है ग्रेड। हम इसको असाइन करेंगे एफ ग्रेड, बिकॉज बहुत कम मार्क्स आए हैं। अब ओके, अगर इससे ज्यादा मार्क्स आए तो हम बोलेंगे पास। लेट्स सी, तो अगर मैं यूजर को बोलूं कि एंटर करो वैल्यू, एंटर योर मार्क्स, तो अगर यूजर टाइप करता है उसके मार्क्स आए 20, तो इनसे हम बोल रहे हैं फेल। बट अगर मैं यूजर को बोलूं 100, तो हम बोल रहे हैं पास। एक कंडीशन लिखी है, उसके बेस पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि यूजर फेल होगा या पास होगा। अब ग्रेड सिर्फ एफ और पी तो नहीं होती, राइट, फेल या पास तो नहीं होती। ग्रेड्स होती हैं एफ, डी, ई, ए, बी, सी, राइट। तो हम उसी हिसाब से ग्रेड्स असाइन करेंगे अब यूजर को। अब इसके आगे ना मेरे को और कंडीशन चेक कर रही है कि मार्क्स अगर 32 से ज्यादा हो
और टी के बीच में हो तो मुझे ई ग्रेड असाइन करनी है। सो बेसिकली मुझे एक और कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए मैं सिंटेक्स यूज करूंगा एल्स इफ। तो अगर ये कंडीशन फेल होती है तो विल चेक एल्स इफ कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे बिकॉज हमारा आउटपुट हमें मिल चुका है। तो दिस एल्स इफ इज बेसिकली सिक्वेंशियल बेस्ड कंडीशन कि अगर ये कंडीशन फेल्स होगी तो ही ये कोड चलेगा टू चेक दिस कंडीशन फर्दर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स इफ का कोड रन करेगा, वरना उसके बाद जो भी एल्स होगा वो कोड रन करेगा। ठीक है, तो एल्स इफ में लिखा हुआ है कि अगर मार्क्स मेरे 32 से ज़्यादा हैं एंड 50 से कम हैं तो ई ग्रेड असाइन कर दो। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं बट 60 से कम हैं तो मेरे ग्रेड डी कर दो। अगर मेरे मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं एंड 70 से कम हैं तो मेरे ग्रेड सी कर दो। ओके, अगर मेरा मार्क्स 70 से ज़्यादा है एंड 80 से कम है तो बी कर दो। एंड अगर मेरा मार्क्स 80 से ज़्यादा है एंड 90 से कम है तो मेरे को ए कर दो। एंड अगर मेरा मार्क्स 90 से ज़्यादा है एंड 100 के बराबर है तो ए प्लस कर दो। आई होप दैट्स मेकिंग सेंस गाइज। ये कंडीशन, ये ग्रेड सिस्टम समझ में आ रहा होगा कि कैसे ग्रेड असाइन होती है, कि अगर मार्क्स की वैल्यू इनके बीच में आ रही है तो हम कंसोल कर रहे हैं उनकी पर्टिकुलर ग्रेड्स उस पर्टिकुलर मार्क्स के लिए। ओके, लास्ट में हम लिख सकते हैं एल्स कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है, विच मीन्स यूजर ने कुछ गलत ही वैल्यू डाल दिया, लेट्स से 100 के ऊपर वैल्यू डाल दिया, तो हम उसको बोलेंगे console.log एंटर करेक्ट मार्क्स। सो बेसिकली इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं चली तो हमारा एल्स ब्लॉक चल जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन चल जाएगी तो बाकी सारे स्किप हो जाएंगे एंड कोड का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, एंड ऑफ द कोड। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे यू कैन सी मैं बोल रहा हूँ यूजर से कि एंटर योर मार्क्स। तो अगर मैं बोलूँ मेरे 40 मार्क्स आए हैं तो यू कैन सी मुझे ई ग्रेड मिला क्योंकि 40 मार्क्स इसमें लाई करते हैं 32 से 50 के बीच में। अगर मैं बोलूँ कि मेरे मार्क्स 56 आए हैं तो यू कैन सी मुझे डी ग्रेड मिला क्योंकि 56 में इसमें लाई करता हूँ। अगर मेरे मार्क्स 93 आए हैं तो यू कैन सी मुझे ए प्लस असाइन मिला क्योंकि मैं इसमें लाई करता हूँ। अब अगर मेरे मार्क्स 101 आए हैं विच इज लाइक रॉन्ग वैल्यू तो मुझे आंसर आना चाहिए एंटर करेक्ट मार्क्स। सो आई होप दैट्स क्लियर गाइज। अब एक काम करते हैं, बस कंसोल हटा के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, लास्ट में आउटपुट प्रिंट कराते हैं। सो विल वेर ग्रेड इनिशियल वैल्यू हम इसकी अनडिफाइंड रखेंगे, जावास्क्रिप्ट इसे बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू देगा और जब भी हमारी कोई कंडीशन चलेगी हम इसकी वैल्यू रीअसाइन कर देंगे। तो यू कैन सी हम इसकी वैल्यू रीअसाइन कर, तो यू कैन सी यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज कंसोल डॉट लगा के ग्रेड में वैल्यू असाइन कर दिया। तो इफ ये वाली कंडीशन चलेगी तो ग्रेड में वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इन द लास्ट मेरे पास ग्रेड की वैल्यू होगी। तो अब मैं जब भी रन करूंगा तो मेरे को ग्रेड मिलेगा ये वाला। ओके, लेट्स सी। एंड इस ग्रेड को मैं बाद में यूज कर सकता हूँ टू शो समथिंग बेटर टू यूजर और समथिंग एल्स। तो अगर मैं बोलूँ यूजर को कि एंटर मार्क्स, तो अगर मैं बोलूँ 65, आंसर इज सी। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देता हूँ थोड़ी सी। योर ग्रेड इज, इफ यू रिमेंबर हम लोग दो स्ट्रिंग्स को कैसे अटैच करते हैं यूजिंग प्लस साइन। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे माई मार्क्स इज लेट्स से 77, तो मेरे को आंसर आएगा योर ग्रेड इज बी। इज दैट क्लियर गाइस? अब हम समझते हैं डायग्रामेटिकली कि इफ एंड एल्स कंडीशन एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। तो यू कैन सी इफ कंडीशन स्टेटमेंट, एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। तो ये समझ लो ये आपका कोड है, आपने स्टार्ट किया था, देन आपको एक कंडीशन मिली, ठीक है, इफ में, इफ के अंदर आपको एक कंडीशन मिली एंड अगर ये कंडीशन का आउटपुट ट्रू होता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो आप इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हो, इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट करते हो। एंड अगर ये कंडीशन का आउटपुट फॉल्स होता है तो आप एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हो एंड यू कम बैक टू द सेम एंड पॉइंट। ठीक है, आपने ट्रू इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट किया तो तब भी आप एंड पॉइंट पे ही आओगे, आपने एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट किया था तब भी आप एंड पॉइंट पे ही आओगे। कुछ बात है कि आपको याद रखनी चाहिए कि आप इफ सिंपली यूज कर सकते हो विदाउट एल्स एंड इफ। ओके, अगर आपको सिर्फ ये यूज करना है तो आप ये यूज करो जिसमें आप सिर्फ एक बार कंडीशन चेक करोगे एंड आप टास्क करोगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट करोगे। आप विदाउट इफ यू कैन नॉट यूज एल्स इफ, विदाउट इफ यू कैन नॉट यूज एल्स। ओके, आप विदाउट इफ के एल्स यूज नहीं कर सकते, विदाउट इफ के एल्स इफ यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करोगे तो आपको सिंटेक्स एरर आ जाएगा। आप ट्राई करो अपनी साइट पे and check the code. Okay, and that's it about this video guys. I hope आपको समझ में आया होगा। Please like the video and subscribe the channel so that you guys can continuously getting JavaScript videos from me. हमने एक एडवांस सीरीज भी शुरू करी है JavaScript की जिसको आप लुकआउट कर सकते हो। If you have any doubts, just ask your doubts in the comments and I will make sure कि मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर दूं। Bye everyone.